A biconvex lens of refractive index 1.5 has a focal length of 20 cm in air. Its focal length when immersed in a liquid of refractive index 1.6 will be. बच्चों सबसे पहले बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका जो फोकल लेंथ दे रखा है उसका एक्सप्रेशन एक बार डिराइव कर लेते हैं अपन, है ना। डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाते, एक बार डेरिवेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर अपन रिजल्ट में वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले लेता हूँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। बाहर जो मीडियम है उसको μ1 कह देता हूँ, और ये जो अपना लेंस है किसी ग्लास से बना होगा, इसको मैं μg कह देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी μg। बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला वी कैन से दैट 1 अपॉन फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ किस में है बच्चों? एयर में है, ठीक है। 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीडियम क्या है यहाँ पे? एयर है ना, इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ 2। सेकेंड मीडियम कौन है? ग्लास, तो म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब कह रहा है कि इसको क्या करो आप, इसी बाइकॉन्वेक्स लेंस को आप एक लिक्विड में डाल दो। अभी एयर में था, अब लिक्विड में डाल दिया। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब दिया हुआ है बच्चों। फिर से वही रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। लेकिन अब जब हमें फोकल लेंथ इस लिक्विड में फाइंड आउट कर, जैसे कहा गया ना इट्स फोकल लेंथ व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, तो फोकल लेंथ इन लिक्विड जब फाइंड आउट करने कहा जाएगा, फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे बच्चों। सेकेंड मीडियम ग्लास है, फर्स्ट मीडियम इस बार लिक्विड है, तो μg बाई μl माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आई होप बच्चों यहाँ तक ये आपको ठीक है, यहाँ तक आप कर लोगे अब आराम से। अब देखो 1 और 2 को, मुझे तो FL चाहिए, फोकल लेंथ इन लिक्विड। मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक्सप्रेशन 1 को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 2 के साथ। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल्स टू म्यू जी, म्यू ऑफ एयर तो 1 होता है बच्चों, तो डायरेक्ट मैं म्यू जी माइनस 1 लिख दूँ। यहाँ पे आप देखते रहिएगा, म्यू जी अपॉन म्यू ए है, क्या म्यू ए को 1, तो म्यू जी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ जी डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एल माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बच्चों एक एक्सप्रेशन आपको थ्रोरली कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। इधर देखिए एफ ऑफ लिक्विड, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड FL कह देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ एयर FA कह देता हूँ, जो कि आ रहा है म्यू जी माइनस 1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1। हमें क्या चाहिए बच्चों? फोकल लेंथ इन लिक्विड, तो हमें FL चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ म्यू जी, ग्लास का म्यू कितना दे रखा है बच्चों? 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास 1.5, म्यू ऑफ लिक्विड 1.6 माइनस का 1, और इनटू बच्चों FA इधर जाएगा, तो इनटू FA की भी वैल्यू दे रखा है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये सब पुट करते हैं। 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस एलसीएम ले लीजिए, माइनस का 1.6 दैट इज माइनस का 0.1 डिवाइडेड बाय 1.6 बच्चों ऊपर चला जाएगा, इनटू फोकल लेंथ ऑफ एयर इज 20 सेंटीमीटर, तो इनटू 20 कर लिया गया बच्चों। 0.5 कैंसिल, और देखिए क्या सब हो रहा है यहाँ पे। 0.1 0.5 कैंसिल, ऊपर आ रहा है पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10 2 जा, तो 5 इंटू 16 इंटू 2 माइनस का 16 5 जा 80 2 जा 160 माइनस का 160 सेंटीमीटर बच्चों फोकल लेंथ आ रहा है इन लिक्विड, माइनस का 160 सेंटीमीटर, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, और सेकेंड ही हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जेई ने इस प्रॉब्लम को पूछा था 2024 में। आई होप बच्चों आपको